चलिए अभी शुरू करते हैं। आज क्या करना है, जो बैठ के कर रहे थे कल परसों, वो सारा पोस्चर में करना है। ठीक है, मतलब अभी मैं ऐसे इसी रूम में पैदल वॉकिंग मेडिटेशन करना है, समझो। तो मैं ऐसा, तो पहले ये देखना चाहिए कि मैं खड़ा हूं, ये याद होनी चाहिए कि मैं खड़ा हूं, मतलब बॉडी खड़ा है। तो ये सती लेके आना पड़ेगा कि नीचे से लेकर सर तक मैं खड़ा हूं, मतलब बॉडी ऐसे स्थित है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करना पड़े। ठीक है, तो जैसे खड़े होते हैं तो क्या होता है, तो मन में एक विचार आया समझो, या इंटेंशन, चेतना, या मन में ऐसा लगा कि उठूं, तो उठ गया। मतलब चेतना जो कहते हैं कि इरादे, तो इरादे किया तो उठ गया। तो कैसे उठ गया, इतना ही पकड़ो, इरादा किया, उठा। तो तुम उठे नहीं, काय उठ गया। समझ में आ रहा है? तुम नहीं उठे, तुम्हें कुछ उठने बैठना का कुछ है नहीं है। एक जैसे लगा कि उठूं, तो तुम नहीं उठे, देह को उठा दिया, तो खड़ा हो गया। अगले इरादे को इंतजार कर रहा है। अगला इरादा क्या है? अगला इरादा है चल पड़ूं। तो जैसे ही इरादा आता है तो वैसा चलना शुरू किया। तो जैसे चलना शुरू किया, समझ में आया कि चल रहा हूं। ठीक है ना? ऐसा आना चाहिए। तो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, चल रहा हूं, चल रहा हूं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? समझ में आ रही है? तो निसिन्नोमि इति पजानाति, सयानोमि इति पजानाति, तिठोमि इति पजानाति। ये पाली का शब्द है। इसको अगर हम हिंदी में करेंगे, मैं जान रहा हूं कि खड़ा हूं, मैं जान रहा हूं चल रहा हूं, मैं जान रहा हूं बैठा हूं, मैं जान रहा हूं कि मैं सोया हूं। कोई समझने में कठिनाई हो रही है? हाँ जी, कल्पना जी। सर अगर मैं बैठी हूँ और आप जो कर रहे हैं वो सब प्रोसीजर्स में वो सोच के करना है कि वो एक्चुअल में करना है? एक्चुअल में करना है, इसमें सोचना क्या बात है? नहीं नहीं, अगर मैं बैठी हूँ और मैं ऐसे मतलब ये कर रही हूँ कि मेरी बॉडी अभी चल रही है, मेरी बॉडी बैठ ना रही है, ना ना मेरी ना ना, बॉडी बैठने का बैठना अच्छा। होता है, चलने का चलना होता है, खड़े होने का खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि बैठने के बाद मैं चल रही हूं, ऐसा इमेजिनेशन नहीं करना है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं करना है, तभी तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो मैं पीछे आ रहा हूं, आगे जा रहा हूं, खड़ा हूं, झुका हूं, ऐसा खड़ा हुआ, ऐसा किया, ऐसा किया, किया, इरादा आया तो मोड़ लिया। कौन? देह, काय, शरीर नहीं, देह नहीं, काय ने।
ये समझ लीजिए, क्योंकि वो कलेक्शन है, संग्रहित किया है। हाँ जी गौतम जी। यहाँ पर 2 मैं आ रहे हैं ना, हाँ 2 बार मैं है यहाँ पर। आप जो बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं मैं हाँ खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं चल रहा हूँ, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि काय एक्चुअली कर रहा है। तो ये जो 2 मैं है, उसका जरा फर्क का क्लैरिफिकेशन। द्वयमय मतलब 2 बार आप मैं बोल रहे हैं ना, कि मतलब आप वो एक तरफ से बोल रहे हैं कि वो शरीर अपने आप अपने तरीके से चला रहा है सबको। नहीं नहीं, तुम, जो मैं, तुम, ये वो जो कुछ भी हिंदी में या कौन सा भी भाषा में बात करते हैं, वो देह को चला रहा है। बात करने के लिए वो सूत्र में भी वही लिखते हैं कि आई नो आई एम वॉकिंग, आई नो आई एम सिटिंग, आई नो आई एम स्टैंडिंग, क्योंकि वैसे ही कहना चाहिए। पर एक्चुअल में देखा जाए, जो मन में इरादा आता है उस हिसाब से देह चलती है, या तुम आप बैठाते हो, चलाते हो, वैसा देखो। ठीक है। कोई और क्वेश्चन? समझ में आया, समझ में नहीं आया? ये उठने के पहले ये इरादे के बारे में पता होना चाहिए, खड़े होने के पहले ये इरादे के बारे में पता होना चाहिए, या एक बार खड़े हो गए उसके बाद पता होना चाहिए? कब, कौन से मोमेंट में ये सिचुएशनल क्या बोलते हैं, अवेयरनेस अवेयरनेस रहना चाहिए? नहीं, ये कौन से मोमेंट में वो सिचुएशनल अवेयरनेस रहता है? आफ्टर यू स्टैंड, आफ्टर यू सिट, आफ्टर, बिफोर यू स्टैंड और बिफोर यू सिट? देखिए, अगर ये कंफ्यूजन आ गया तो वी हैव टू गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सो सतो व अस्य सति, सतो व पस्य सति, धीगम व अस्य संतो अस्य सामीति पजानाति, रसम व अस्य संतो रस सामीति पजानाति। फिर इसके बाद में आता है तब काय पटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति। हम इस बात की बात कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि इसमें नाम काय है और रूप काय है। नाम काय में इरादे हैं, चेतना। तो जो मैंने इरादा किया, मनसिकार हो गया, तो मन से ये चला रहा है क्या? देह को। पृथ्वी आपो तेजो वायु, ये मन चला रहा है। तो वो तो समझ में आया मेरा नहीं नहीं, पहले बाद में ऐसा नहीं आता है गौतम। अच्छा, बिकॉज दोनों एक ही साथ अराइज होते हैं, एक ही साथ डिपार्चर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले इरादा आ जाता है फिर आप सोचेंगे उठूं या नहीं उठूं, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे ही मन में आया, देह भी उठ गया। जैसे मन से वो चला गया, देह बैठ गया। जैसे मैं अभी हाथ ऐसा हिला रहा हूं, क्यों हिला रहा हूं? क्योंकि वो वितक्क विचार में आ रहा है। जैसे हम विचार करते हैं, बॉडी का भी एक्शन शुरू हो जाती है, उसी के साथ शुरू होती है। जैसे मेरा बात करना बंद हो गया, फिर वापस चली जाती है। ये हम देख पा रहे हैं क्या? वो देखना है। ओके। तो सती उतना हमारा होना चाहिए, मतलब लेके आना पड़ेगा। हाँ जी राजकुमारी जी। हाँ जी बताइए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं बोलना चाह रही थी सर कि जैसे कि दोनों एक साथ होते हैं, जैसे कि मन में जो आया तो बॉडी में एक्शन शुरू हो जाता है, तो अपने को जानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसको अपन साक्षी भाव से देखना कहें कि जानना, दोनों में अंतर है क्या सर? पहली बात यह है कि कोई सेंसेशन नहीं आता है इसमें। कुछ सेंसेशन क्या आता है इसमें? कुछ भी नहीं आते है। जैसे इरादा कायम हो गया,
तो जी देह ने भी, अभी मैं बात कर रहा हूं, इसमें सेंसेशन क्या आएगा? जी इसमें कोई जब भी अभी आप बात कर रही है, अभी जो अभी बात कर रही है, आपका मुंह का, आपके चेहरे का जो है, सब चेंजेस होता है कि नहीं होता है? होता है सर। हाँ, तो उसमें क्या सेंसेशन आता है क्या? नहीं। सेंसेशन, हाँ, दोनों एक साथ चलते हैं तो सेंसेशन का पता ही नहीं चलता ना। कि सेंसेशन, जैसे कि मन में कोई विचार आया और हम खड़े हो गए तो अपने को तुरंत तुरंत दोनों हो जाता है, मतलब विचार आया तो देखने में, देखिए, मतलब थोड़ा आपने कहा कैसे सेंसेशन, देखें? आपने कहा सेंसेशन, जी मैं कह रहा हूं कि सेंसेशन कुछ आएगा ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कि जैसे मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, इसमें कोई सेंसेशन करके आता नहीं। जैसे हम बैठ के जो सेंसेशन देखते हैं गोइंका जी के टेक्निक में, वैसा तो नहीं आने वाला। तो चेहरा पूरा चेंज हो जाएगा। जब भी हम बात करेंगे, ये सब पूरा, ये संखार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमें इसकी जागृत में रहना है कि ऐसा हो रहा है, मेरे चेहरा चेंज जी हो रहा है, जी और मेरा हाथ ऐसा 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 हो रहा है। इसका मतलब है सर, अपने को सिर्फ जागृति में बॉडी कैसे हो रहा है उसी को देखना है, जानना है, मतलब। सही बात है। इसीलिए जी इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि इरिय पब, बॉडी पोस्चर, जी 4 पोस्चर जी बताते हैं। कौन सा पोस्चर है? आप चल रहे हो, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो, जी बैठे हो, जी सोए हो। इसमें पहले देखो, फिर बाद में संपजन्य में आओ। क्योंकि, हाँ बताइए। संपजन्य मतलब जो सेंसेशन होता है उसको देखना है सर। देखिए, वो सेंसेशन आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अभी वो गोयंका जी का विपश्यना चला गया, वो आप उसी के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं नहीं होने सर, वाला। वो नहीं बोल रही सर, जैसे कि हम लोग, जैसे अपन खड़े हैं, बैठे हैं, सोए हैं, ये 4 पोस्चर है। तो जैसे बैठे हैं तो टच हो रहा है, तो ये टच हो रहा है उसको जानना है। पहले आप, टच मतलब पोठब, उसका बात नहीं कर रहा हूं। स्पर्श जो हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके इरादे हो गए कि उठूं, आपको पता है आपने इरादे किए थे इसीलिए देह उठ गया, या आपको उसका कुछ पता ही नहीं है और देह उठ गया? पहले हमें वो सती लेके आना है। जी इसमें सेंसेशन की बात नहीं है, टच की बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। ठीक है ना? अभी हम कहां पे खड़े हैं? हम खड़े हैं सब काय पटि संवेदी अससि सामेति सिक्कति। सांस को देखते हुए इरादे बन गए कि उठो, तो उठ गए। कौन? देह समेत उठ गए। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए और देह उठ गया। ऐसा नहीं है कि देह बैठ गया, मतलब देह उठ गया पर आप बैठ गए। आपने मन में लिया बैठूं, और देह ने कहा ना ना मैं चलूं। समझ में आया? जी तो ये समझ में आता है, अगर मन में इरादे बनते हैं तो वो काय में आता है, और जो काय में आता है वो मन में नहीं आता है। ये गोयंका जी के टेक्निक में क्या है? जो काय में भी आता है वो मन में आता है, जो मन में आता है वो काय में भी आता जी है। ऐसा नहीं होता है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, सारा मन से ही होता है, काय से नहीं होता है। ठीक है ना?
तो जी सर। पहले, हाँ जी बताइए। मैं ये बोल रही थी सर, तो ये इसको अपन मतलब जो भी कर रहे हैं, मतलब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसको अपने को दिन भर मतलब ये प्रैक्टिस में लाना है। हाँ, अभी खड़े हैं, जी खड़े हैं करके हमें अवेयरनेस कहो, जागृति कहो, सती कहो, कौन सा भी भाषा में कहो, ये पता होना चाहिए कि मेरे कहने से ये देह खड़ा है। अगर मैं ना रहा, ये देह जैसा है वैसे गिर जाएगा। जी सही बात है। जी सर। ठीक। तो फिर आएंगे काय विज्ञान के ऊपर। काय विज्ञान में अगर देखा जाए तो ये टच हो रहा है जमीन के ऊपर या भूमि के ऊपर, उसका मुझे समझ में आ रहा है कि ठंडा है, गर्म है, ऐसा है, वैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो काय विज्ञान का हो गया। जी सर। वो साइड में रखो थोड़ी देर के लिए। पहले जो बुद्ध कह रहे हैं उसका काम करेंगे कि सब्बकाय पटि संवेदी अस्य शिष्यामीति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पश्य शिष्यामीति सिक्खति। इसके ऊपर काम करनी है। तो चल रहा हूं तो क्या देखना है कि एक पैर आगे गया तो दूसरे पैर पीछे गया, एक पैर आगे गया दूसरा पैर पीछे गया, एक पैर आगे गया दूसरा पैर पीछे गया, एक पैर आगे गया दूसरा पैर पीछे गया। का मतलब ये हो गया कि कठपुतली की तरह जा रहा है। जी सर। कठपुतली ऊपर किसी ने ऐसे 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 करवा रहा है, तो आप, मैं, कैसे भी नामकरण दो, वो इसको ऐसे 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 करवा रहा है। तो इसको सांस के साथ ही करना होगा ना सर? हाँ जी, 100। देखिए क्या लिखा है, अस्य शिष्यामेति सिक्खति, पश्य शिष्यामेति सिक्खति। सांस के साथ सीखना है, सांस के छोड़ के नहीं सीखना है। ठीक है ना? अगर ये समझ में मतलब नहीं, बॉडी और सांस दोनों में अवेयरनेस होना चाहिए। मन क्या मैडम कर जी, रहा है इसको? अगर आपका सांस का अवेयरनेस आ गया तो बॉडी का अवेयरनेस आती है। अगर सांस का अवेयरनेस नहीं है तो बॉडी का अवेयरनेस कभी भी नहीं आएगी। चाहे हम सती पट्ठान ले या आनापान सती ले या कायगत सती ले, तीनों फेल्यूर हो जाएगा, क्योंकि हमने सांस के ऊपर देखा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आपसे यही विनती कर रहा हूं, दिन में सांस को 18 घंटे से 20 घंटा देखना चाहिए। आप 1 घंटे बैठ जाएंगे सवेरे, 1 घंटे बैठ जाएंगे रात में, ना, कुछ भी फायदा नहीं है, बेकार है। इस लेवल पे आने के लिए तो ये बेकार है। ऐसे ही हमें कुछ अच्छा फीलिंग आ जाए, अभी हम इतना तनाव में है, काम के सिलसिले में है, ये है वो है, ये सब कुछ है, घर का मामला है, घर में तनाव है, ये सब दूर होनी है, इसके लिए कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सच्ची तरह से बुद्ध धम्म लेके फिर अनागामी तक बननी है, करनी है, तो ये हमें 18 से 20 घंटा देना पड़ेगा, इससे कम नहीं। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, सांस के ऊपर रहना चाहिए। मैं ऐसा जी बैठा सर। हूं,
जब भी बात नहीं कर रहा हूं तो सांस के ऊपर, जब भी बात कर रहा हूं बात के ऊपर, ऐसा। जब भी खा रहा हूं खाने के ऊपर, जब भी पी रहा हूं पीने के ऊपर। इन 3 चीज छोड़ के, खाना पीना बात करना छोड़ के, पूरे वक्त टॉयलेट में बैठे हो, बाथरूम जा रहे हो, पेशाब कर रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, कपड़ा निकाल रहे हो, स्नान कर रहे हो, दंत मंजन कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, सांस को नहीं छोड़ना है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि 24/7 आंख बंद करके बैठ जाऊं ना, ये तो नहीं होने वाला। आपको सारा काम में देखना है, सारा काम का। आप ऑफिस जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, खाना पका रहे हो नहीं पका रहे हो, से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई पूछेगा स्नान करूं या सांस को देखूं? भैया तुम मर जाओगे तो सांस से ही मरोगे, तो पहले सांस को देखो, स्नान करो या ना करो। और तुम ये स्नान नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सांस रुक गया तो चला गया रे चला गया, इतना ही है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? सांस देखना इंपॉर्टेंट है या ये करूं वो करूं? मैं अभी ये कपड़ा इस्त्री कर रही हूं, मैं इस्त्री करूं या सांस को देखूं? ये भी कोई क्वेश्चन होती है? आप जिंदा हो मतलब सांस है, अभी जिंदा नहीं हो तो मुर्दे हो, मतलब इस्त्री काहे के लिए? नहीं, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, उसको स्कूल भेज के मैं सांस देखूं या क्या उत्तर दूं मैं इसका? ऐसा नहीं होता। मेरी बात कुछ कठोर लग सकती है पर सच तो कड़वा ही है। नहीं सर कठोर नहीं है सर, प्रैक्टिस करते हैं उसका। थोड़ा तो मैं ये कंफ्यूज कह था, पूछना पड़ा। नहीं, अच्छी बात है राजकुमारी जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि समथा जी पूरा 20 घंटा या 18 घंटा चलनी चाहिए बिना रुके हुए। उसमें सती डेवलप करना बहुत जरूरी है सर। एग्जैक्टली। तो अमावस्या है कल, ले लो, जी अधिष्ठान लो, मैं कुछ भी हो जाए मैं करूंगा या करूंगी। टॉयलेट गया है, सांस। 5 बजे करना है ना सर? मैडम जी जरूर मिलेंगे संडे को, डोंट वरी, वो तो करने वाले हैं। इस संडे को है, जरूर मिलेंगे। अभी अधिष्ठान लो कि तुम 18 से 20 घंटा सांस को देखोगी। तभी थिठो मीठी पजानाती वो सब साइड में रखो। नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं है। पहले सांस के ऊपर 18-20 घंटा, 15 दिन। बीच में अष्टमी आती है, क्या करूं? वो भी करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। ये करने के बाद जब भी पूर्णिमा आती है, देखेंगे कैसा बना है। जैसे बैद्यनाथ जी कह रहे 4-5 घंटे सांस के ऊपर है, ठीक है, कम है फिर भी ठीक है। इन्होंने तो कह दिया कि इतना तो कर रहा हूं, बाकी लोगों का क्या हाल है मुझे क्या पता है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि देखिए अभी हमारा मिलने के बाद हो गया, फिर कल रात तक, मतलब 24 आवर्स के बाद हम मिल रहे हैं। क्या पता आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपका कठिनाई क्या है, क्या पता है मुझे।
मैं आऊंगा, प्रवचन दे दूंगा, आपको बहुत खुशी लगेगी, अरे अरे क्या बात करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी बैठा हूं यहाँ पे। तो हमें जी सर, ये होता है सर, किसी किसी दिन मतलब 5 घंटा भी हो जाता है, किसी दिन 2 घंटा होता है, और घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था अभी, तो पूरा सांस को ही भूल गए थे, तो फिर से डेवलप करना पड़ेगा स्थिति। करना तो पड़ेगा, जी, कोई तो बात नहीं है, प्रयास तो कर रहे हैं सर, करो करो। प्रयास। जी इसीलिए मरणानुस्मृति लेके आना पड़ेगा कि आज रात को मर गया तो रोज ये डायलॉग अपने आप से कह देना, आज मर गया तो। जी, बहुत जरूरी है सर। नहीं तो क्या होगा देखा जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बाद में देखेंगे। क्या बाद में क्या देखोगे, होगे तो देखोगे ना, अगर हुई नहीं तो क्या देखोगे। ये बात सही है सर। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं है, हम कौन सी जन्म ले रहे हैं पता है क्या, पता नहीं है। सिर्फ यही आशा पे रुके हैं कि बुद्ध धम्म संघ से साथ हैं तो हम अच्छा जन्म मिल सकता है, पर गारंटी है, देखा है आपने, नहीं है सर। तो क्या फायदा है। जी सही। हमें वो करना चाहिए। बुरा मत मानिए राजकुमारी जी, मैंने नहीं सर, बुरे की बात नहीं है सर, मेरे बहुत अच्छा लगा कि मेरे क्लियर हुआ मैं क्या करूं, जैसे सांस को देखूं, फिर ये चलना देखूं कि बहुत सारे और घर में भी प्रॉब्लम आते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। अभी 3 दिन तक घर में कुछ दुर्घटना हुई तो मैं सांस देखना ही भूल गई थी। अभी आज फिर ज्वाइन हुई तो फिर मेरे को ना, फिर मैं क्या करूं, पहले सांस पर सती करूं कि मैं चलूं, चलते हुए देखूं, क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैं क्वेश्चन पूछी इसीलिए। बहुत अच्छा, अभी तो आपको जी समझ में आ गया ना। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया, पहले तो सांस पर ही सती करे तो पूरा बॉडी में संडे, शक्ति आ ये जाएगी। हाँ। संडे, ये संडे से 15 दिन जी तक, 15 दिन तक आप सांस के ऊपर करो, बाकी कुछ आए या ना आए, जी सर, बिल्कुल। मतलब ये जो मैं दिखा रहा था वो आपको समझ में आए या ना आए, सांस के ऊपर हो। जी सर, अब करेक्ट, वह उसी को करेंगे। ठीक, जी, ओके जी। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। दामिनी जी बताइए। सर आपने कहा कि मन में जो आता है वो काय पर भी आता है, लेकिन जो काय पर आता है वो मन में नहीं आता है। सर इसमें कंफ्यूजन है, वो तो आता है, मान लीजिए हमें कहीं पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमारा मन भी तो उस टाइम दुखी हो जाता है ना, मतलब हम। आप उसको ले लेते हो, मतलब मन ले लेता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बुद्ध क्या कहते हैं मालूम है, एक सुत्त है, तल्ल सुत्त, तल्ल का मतलब है बाण, एक ही बाण लगा है, देह पे पेन आती है एक ही बाण, पर उसके बदले में मैं एक और बाण लाए लेके मारता हूं, ये क्यों हो गया। मैं इतना अच्छी तरह से तंदुरुस्त खाना खा रहा था, ऐसा कैसा हो गया। मैं ऑर्गेनिक आदमी हूं, मैं ये भी नहीं खाता हूं, मैं वो भी नहीं खाता हूं, फिर भी ऐसा कैसे हो गया, ये यहीं 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 यहीं। अगर वो छोड़ देता पागल कहीं का, तो वो पेन आता, फिर दवा लेता, वो चला जाता। अभी वो मन में रखा है, क्यों हो गया, क्यों हो गया, वो होटल में खाया था इसीलिए हो गया, इनके घर में खाया था इसीलिए हो गया, ये किया था इसीलिए हो गया। इसका वहम है कि नहीं है, क्या पता क्यों हुआ, दवा ले लो सब सही हो जाओगे, बस इतना ही है ना, मुझे पता होना चाहिए। तो बुद्ध एक अच्छी तरह से कहते हैं, बाण निकालना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि पहले ये बाण कहां से बना, कौन से लोहे से बना, फिर ये पूर्व से आया या पश्चिम से आया, से उत्तर से आया या दक्षिण से आया,
या ये राजा ने डाला था, ये राजकुमार ने मारा था, या कोई मामूली व्यक्ति ने मारा था, ये किया था, वो किया था। बाप रे, तुम्हें क्या वो बाण निकालने में है या क्यों हुआ उसमें है? ये क्यों हुआ जो है वो मन का है। तो हुआ सो हुआ, देह में जो हुआ है उसका रिपेयर करो। क्यों मन को कोस रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो आराम से जा रहा था, बीच में ये आदमी आ गया, नहीं तो ऐसा नहीं होता, मैं गिरता नहीं था। ये मन का है। इसलिए मन का जो है वो काय में भी आता है, और काय का जो है वो मन में नहीं आता। समझिए, आप जा रहे थे रोड में, एक केले का ठेला था, आपने उसके पैर रखा, गिर गए। आपका काय को चोट लगी या मन को चोट लगी? बताओ। काय को। वो मन में आती है ना? चाहिए तो आएगी। अभी मुझे एक बात बताइए, एक कुत्ता खड़ा है और भौंक रहा है और वो काटने के लिए आ रहा है, तो डर कहां पे आ रहा है? मन में। मन में। पर बॉडी में भी आ रहा है, कंपन हो रही है, क्योंकि मन में आ रहा है। ऐसे इजी एग्जाम्पल्स है देखने के लिए। ठीक है। हाँ जी, चंदा जी। हाँ सर, आपने बताए थे वो खाने के ऊपर, पहले बताए थे अपने खाने के ऊपर, जैसे मुंह बंद है, फिर खोला, फिर डाला, फिर चबाया, फिर अंदर गया। वो जो आपने पहले बताए थे वो हमने सांस में देखा सर, तो मेरे को ऐसा अनुभव आया कि जैसे वो दांत है तो वो पत्थर को घिस रहे हैं, पत्थर को कैसे घिसते हैं वैसा वैसा लग रहा था। वैसा पत्थर ही है। घिस रहे, हाँ, पत्थर घिस रहे ऐसा लग रहा था पूरा। और जो खाना खाए थे उसमें कोई कोई टेस्ट नहीं था। बहुत अच्छे, हाँ सर। अप्रिशिएटेड। आपका अच्छा चल रहा है, फिर अति अच्छा हो गया। जो टेस्ट और होता है, हाँ जी बताइए। जी सर, और जो सांस देखती हूँ सर मैं, तो पूरा सांस मेरा एकदम सूक्ष्म हो जाता है, और होने के बाद मुझे प्रीति सुख भी आता है, और आने के बाद पूरे बॉडी में वाइब्रेशन होता है। सही है, गुड, हाँ सर, यस सर। बहुत अच्छे। एक और चीज है, कॉन्शियसनेस जो आती है मुंह में, तो टेस्ट आती है फिर चली जाती है। तो सर हुआ। हाँ, तो रोटी का टेस्ट नहीं आएगा, कोई सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा, कोई आइसक्रीम का टेस्ट नहीं आएगा, कोई गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं आती है, कोई बासुंदी का टेस्ट नहीं आती है, या कोई भी टेस्ट नहीं आती है। सिर्फ खट्टा, मीठा, तीखा, ऐसा टेस्ट आएगा। बाकी कुछ भी बकवास का जो कहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं आती है। तो ब्लैंड है, सारा खाना ब्लैंड है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। हाँ सर, ऐसा ही लग रहा था। हाँ, सही बात है। मैं कहता हूं कि मैंने ये पाव भाजी खाया ना, तुमने पाव भाजी कभी नहीं खाया लाइफ में। तुम्हें लगता है पाव भाजी खा रहे हो, पर जो खा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ नमकीन या मीठा या तीखा या तीखा वगैरह वगैरह। उसमें कहीं पर भी पाव भाजी नहीं मिलने वाला। अगर कोई ऐसा खा लेता है बिना टेस्ट पाव भाजी, तो वो सच्चा बुद्ध का भक्त बन गया। अभी वो सही हो गया खाने के मामले में, क्योंकि उसमें कुछ भी है नहीं। जैसे आप दांत में डालोगे करोगे, तो लगेगा ये मैं क्या कर रहा हूं। अच्छी बात है चंदा जी,
हाँ सर, तब से ज्यादा खाने की इच्छा भी नहीं होती। वो चला जाएगा। पाव भाजी, भेलपुरी, सेव पूरी, पानी पूरी, दही पूरी, ये पूरी, वो फालूदा वगैरह वगैरह सब निकल जाएगा। क्योंकि जो अंदर जाता है नीचे वही आता है, मस्त टेस्ट आता है नीचे। एक बार खा के देख लो, समझ में आ जाएगा। एक सूत्र भी है उसके लिए, मैं भेज देता हूं। बुद्ध कहते हैं कि जो ऊपर जाता है नीचे आता है, पहले नीचे का देखो फिर ऊपर का देखो। जो हम यवतमल में संडास के बारे में बात कर रहे थे ना, वही चीज है वहां पे। ऐसे खाते वक्त वो देखना चाहिए, ये संडास जाने वाला है, रहने वाला नहीं है, गंदगी है। वहां पे पानी पूरी नहीं मिलने वाला, या सेव पूरी, दही पूरी, वड़ा, बटाटा वड़ा, ये वो जितना भी खाने का नाम हमने दिया है सैकड़ों, एक भी मिलने वाला नहीं है वहां पे। सिर्फ मिलेगा लाल कलर वाला या पीला कलर वाला, या कैसे कैसे कलर पता नहीं है, वो राउंड होगा या लंबा होगा, चौड़ा होगा, गंदा स्मेल आएगा, इतना ही आएगा और उसके अलावा कुछ नहीं आता। किसी का भी हो वही आता है। नीचे से दो जगह से पानी आता है, एक से गंदा पानी और नीचे से ये गंदा, इतना ही आएगा। ऐसा देख के खाना पड़ेगा। जिगुच्छाय, खाने से ऐसे आज खाना पड़ रहा है, ऐसा खाना है। ऐसा नहीं क्या टेस्ट है भाई, क्या खाया रे बाप, जैसे मुंबई के लोग बात करते हैं ना, अपन ने ऐसा नहीं देखा रे, क्या टेस्ट है भाई, वो खाएंगे समझो बुद्ध धर्म से बहुत दूर हो गए। सीधा जैसा है वैसा खाना है, मुंह में डाला, टेस्ट कुछ भी नहीं है, अंदर गया बस। फिर खाना आपका इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बस हो गया, अभी बहुत हो गया। क्योंकि वो संडासी तो जाना है, जितना कम जाएंगे उतना अच्छा है, पानी भी बच जाती है फ्लश करने का। हाँ जी वैद्यनाथ जी। सर अभी आपने एरिया कट के बारे में बताया ना कि पहले इंटेंशन आता है चित्त में, उसके बाद फिर बॉडी का मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है। तो चित्त में कोई इंटेंशन आया कि मुझे हाथ ऐसे करना है, या कोई चलना है, खड़ा होना है, बैठना है, उसके बाद बॉडी का मूवमेंट आता है। लेकिन सर कई सारे, जैसे हम लोग की बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन मालूम है जी, सडन लुक्स लाइक हमें ऐसा लगता है कि ये मन से हट के आया है। हाँ, सडन अचानक, कभी नहीं। इनफैक्ट नर्व रिसेप्टर्स जो है ना, जहां से ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसका कंट्रोल मन में होता है, पहले से ही सेट है। अगर ऐसे मैंने गलती से मार लिया, आओ, वो होता है ना, वो पहले से ही सिद्ध है कि पहले जब भी हुआ था उसने रजिस्टर कर दिया है। तो उस समय फिर हमको अपना ये जो बॉडी का जो मूवमेंट हुआ रिफ्लेक्स एक्शन में, उसमें सती रखना है जो हो गया उसमें। जैसे ये होता है ना, ये बोन कभी कभी ऐसा कर दिया करके होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कैसा लगा। या कोई जानवर अचानक आ जाता है तो फिर वो हाँ
हम रिएक्शन करते हैं। हाँ, रिएक्शन नहीं करना, तो रिएक्शन किया तो देखना पड़ेगा मैंने रिएक्शन किया, बस उतना ही, तो बस फिर उतना चला ही। जाएगा, हाँ, उसका करना है। फिर चला जाएगा। और एक चीज और सर कि जब मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारा काम एक बार में शुरू कर देते हैं, तो वो इंटेंशन और बॉडी मूवमेंट के बीच का गैप खत्म हो जाता, पता नहीं चलता है कि इंटेंशन क्या किए। और इसीलिए देखिए अभी क्या होता है, जब भी 6 कॉन्शियसनेस है, जैसे समझो आपके पास 6 बल्ब है, एक बहुत ब्राइट है जहां पे पूरी है, पर बाकी सब थोड़ी 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 है, पर लाइट तो आ रही है उसमें, इतने ज्यादा तो नहीं होगी पर जितना होना चाहिए उतना आएगी। वैसे ही मल्टीटास्किंग होता है कि ऐसा लगता है मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो लगता है कि सुन रहा हूँ पर एक्चुअली नहीं सुन रहा हूँ, जितना सुन रहा हूँ थोड़ा 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 सुन रहा हूँ। कभी ज्यादा बर्डन हो जाएगा मन को तो हम उसको टाइपिंग करना छोड़ देंगे, तो ऐसे देखेंगे, कहेंगे थोड़ा एक और बार कह देना, वो व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है कि मैं आधे घंटे से तुम्हें बात कर रहा हूं, तुम कुछ करते बैठे हो, अभी पूछते हो कि एक और बार कह दो, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग टूट जाती है। एक्चुअली में नहीं होती मल्टीटास्किंग, हमारा मन जो है सिंगल टास्क वाला है, पर क्योंकि कॉन्शियसनेस हर जगह पे आ जाता है, ऐसा लगता है कि हम पांचों कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे हम खा रहे हैं फिर देख भी रहे हैं, पर एक्चुअली आपको कुछ भी टेस्ट समझ में नहीं आया होगा, जितना खाया वो भी समझ में नहीं आया होगा, आपने पानी भी पी लिया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, फिर भी लगता है मैंने देखते देखते, जैसे जैसे वो जो क्रिकेट आता है, समझो क्रिकेट देखने वाला है, वो खेल में इतना चला गया है कि उसको लगता है कि मैं खाना भी खा रहा हूं और खेल भी देख रहा हूं, फिर वो खाली प्लेट है, फिर पत्नी या कोई बैठी है वो या बैठा है, कहता है ए, ए, हाँ हाँ क्या है, अरे तुम्हारा प्लेट खाली है, क्या खा रहे हो, प्लेट खाली है, कब खाली हो गया, ऐसे। तो सती भंग हो गया वहां पे, सती तो हाँ हाँ सती रहा। सही है। तो प्रैक्टिस के लिए मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। हाँ, जितना हो सके नो मल्टीटास्किंग। कोई कोई कपड़ा पहनता रहता है फिर वो कुछ करता है, कोई कोई गाड़ी चला रहता है फिर फोन पकड़ता है, ऐसा समझता है कि दोनों एक साथ हो रहा है, ना, नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है। और कोई? हाँ जी नरेश जी, मैं सोच रहा था आपका बात क्यों नहीं हुआ। अच्छा, आप सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था, प्रैक्टिकल अभी चल रहा है तो मैं उसी का क्वेश्चन पूछूं, बॉडी का चल रहा है तो। हाँ बताओ। हाँ, अभी मेरा सर दर्द हो रहा है डॉक्टर से, हाँ तो काफी से तो बॉडी की तरफ से हो रहा है, लेकिन उसका असर तो मन पे हो ही रहा है कि मेरे को बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं मतलब बॉडी को खींच के काम कर रहा हूँ। हाँ जो भी कर रहा हूँ। बच्चे ने बोला तो दुकान में गया, अपने लेके आया, विक्स लगाया, चाय पी लिया। अभी फिर मुझे पता है कि 8 बजे आए अपना क्लास ज्वाइन है, तो फिर उसमें भी आ गया, लेकिन सर दर्द चल ही रहा है। लेकिन अभी प्रैक्टिकली कर रहा हूँ कि जो कल तक मतलब बिना सर दर्द के जो होता था, बॉडी लगता था या मन रखता था, वैसा नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, मन को हटा सकते हैं, ट्राई करो। सरदर्द तो हो रहा है, सांस के ऊपर लेके आ जाओ, सरदर्द के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, ट्राई करो। वो भी आना मतलब कर सांस की तरफ तो देख रहे हो तो कंपल्सरी रहता है। नहीं डिलिबरेटली करो, मतलब मन को सांस के ऊपर, सर फट रहा है तो ऐसा लगता है कि सर के ऊपर लेके आऊं, मन सर के ऊपर रहता है कि सरदर्द के बारे में वो उत्सुक हो गया कि उसको जानना है कि सरदर्द क्यों हो गया, तो वो आप काट के सांस के ऊपर लेके आ जाओ। कष्ट है पर कर सकते हो, कर दिया तो
सर दर्द का आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, सांस वो तो सर सांस पे देख रहा हूँ मैं, वो तो डिलिबरेटली करना पड़ेगा, मतलब हाँ, वो तो एक अहम हिस्सा हो गया। सांस को तो देखना है, चाहे बॉडी में जैसा भी हो, फिर भी जो बॉडी का रिएक्शन हो रहा है वो तो हो ही रहा है। बॉडी का तो रिएक्शन होगा, क्योंकि बॉडी का जो पेन है वो तो रहेगा, चाहे बुद्ध हो या कोई भी हो। बुद्ध को भी इतना बैक पेन होता था, तो वो उसमें बहुत सूत्र में लिखते हैं, आनंदा मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं जाके थोड़ा सो के आता हूं। चाहे बुद्ध भी हो, वो कहना तो पड़ेगा उनको। तो सर दर्द हो, बदन दर्द हो, या कौन सा भी दर्द हो, ज्वर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो वो करना पड़ेगा। जैसे गिरिमानंद सूत्र है, उसमें भी फिजिकल का ही है। हाँ, अभी सिर्फ मन में ये जरा कि ये भी अनित्य है, बदल जाएगा, ये थोड़ा सा भावना आ रहा है कि वो लोग रात पर सो जाऊंगा, ठीक हो जाएगा, सही है अनित्य है, बस ये भाव जान रहा हो, सांस को तो देख ही रहा हो, ना। चल रहा है ये। सांस को एक चीज है कि आप देखते रहेंगे, सही बात है, आप समझ नहीं रहे हो। डिलिबरेटली लेके आना है, मतलब वो ऐसे ही तो सांस को देख रहे हो ना, ऐसा नहीं पकड़ के सांस पे ही देखूंगा, ऐसा। तभी ये सरदर्द का जो मन वहां जा रहा है वो हट जाएगा वहां से। मैंने ये कहा। अच्छा, मुझे पता है नरेश जी, आप सांस के ऊपर देखते हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं आप सांस के ऊपर नहीं देख रहे हो, पर जबरदस्ती करना पड़ेगा। बॉडी का चल रहा था क्वेश्चन, इसलिए प्रैक्टिकली हो रहा है, तो इसलिए नो प्रॉब्लम, अच्छा किया। श्रुति जी बताइए। सर बेसिक सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, आपको इरिटेट करे ना। सर। ये क्लास को भी देख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, ये क्या मल्टीटास्किंग नहीं हुई क्या सर? दो काम कर रहे हैं, कोई चीज का अपन हल निकाल रहे हैं, कोई चीज के सब्जी बना रही है तो गल गई है या नमक डालू या कम हो कि नहीं, ये एक थिंकिंग चल रही है। थिंकिंग के साथ ये सांस का जो काम है, दोनों बहुत उतने ही इम्पोर्टेंट काम है, वो साथ साथ उसी लेवल पे लेके जाना मल्टीटास्किंग नहीं है क्या सर? देखो ऐसा है, आपका सांस जो है ना नॉर्मल है, आप चाहे देखो या ना देखो, आप सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, जब भी आप कुकिंग कर रहे हो, देखो आप जरा उसको, उसके ऊपर थोड़ा गौर करो कि आप जब भी कुकिंग कर रहे हो तो सांस बंद हो गया, फिर नहीं ना, सांस तो चल रही है। हाँ। तो सांस के ऊपर देखना है, कुछ करना नहीं है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वर्कआउट नहीं होगा। तो माइंडफुलनेस सांस के लिए नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए, प्लेन ऑब्जर्वेशन चाहिए। हाँ, सांस को सिर्फ देखना है। जैसे टीवी लगाया है, आप टीवी को देख रहे हो, समझो वॉल्यूम हटा दिए, सिर्फ टीवी को देख रहे हो। टीवी देखने में आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसे समझो। सर मैं थोड़ा सा ये पूछूं एडिशनली एक क्वेश्चन के साथ, उस समय गहरा सांस है, लंबा सांस है, छोटा सांस है, ये नहीं देखना है, सिर्फ सांस देख। एग्जैक्टली। देखो अभी मैं आपसे बात किया इनसे, श्रुति से, फिर गौतम जी आप बात कर रहे थे, जब भी मेरा मुंह बंद हो गया, सांस के ऊपर आना चाहिए, सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन इतना पता होना चाहिए सांस आ रही है और जा रही है, ये पता होना चाहिए। हाँ बस उतना ही, उतना ही। तो मीनाक्षी जी। सर मतलब बीच बीच में चेक करते रहना कि जिंदा है, जिंदा है नहीं है, बीच बीच में नहीं, हाँ हरदम हरदम। देखिए ऐसा है, सांस बंद हो गया, श्रुति थी अभी नहीं है कि नहीं? चाहे आपका 2 बच्चे हैं या हो या 20 बच्चे हों, या आपका एक ही हस्बैंड हो या सैकड़ों हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सांस बंद हो गया तो हो गया।
काचेचा नाही तर त्या स्टीलच्या गंजात काढा, स्टीलच्या गंजात. तो हमें ऐसा देखना है कि कोई है या नहीं है, सांस है। उसका एक फायदा है श्रुति जी, क्या होता है कि देखते 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 मन इतना शार्प हो जाता है कि सब कुछ देख सकता है। थोड़ी समय तक हमें तकलीफ तो लगती है, जैसे साइकिल सीख रहे हैं, थोड़ी समय तो लगेगी, गिरेंगे, कभी कभी भूल जाएंगे, सांस देखना भूल जाएंगे, तो वो ठीक है, वो स्वाभाविक है। तभी जब भी देखेंगे तभी देखेंगे, पर जितना समय बिता सकते हैं बिताएंगे सांस के साथ, ऐसे। ठीक है श्रुति जी। मीनाक्षी जी। जी सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। और आप सर बता रहे हैं जैसे जब पेन्स आती हैं बहुत ज्यादा, जैसे मैंने सर थोड़ा आपसे बात भी की थी, जैसे सर्जिकल पेन होती है बॉडी में, जैसे सर्जरीज हुई हैं काफी सारी, तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम उस पे फोकस करते हैं, जैसे आप अभी बता रहे थे कि उसको दर्द को देखना है, तो सर पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, आप ही मुझे बता सकते हैं। अभी जैसे मैंने थोड़ा सा समझ पा रही हूँ, जब जैसे नी में पेन हो रहा है या बैक में पेन हो रहा है, तो उसको लगातार मतलब 20 मिनट 25 मिनट लगातार उसको बिना मन को बोझ बनाए हुए मैं देखती हूँ, तो वहां फिर पेन ही नहीं रहता है सर, वो बाद में गायब हो जाता है। लेकिन उस मोमेंट के लिए सर गायब हो जाता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर होता है, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए सर फिर? कुछ नहीं करना है, तभी था अभी चला गया फिर आ गया, बस उतना ही देखना है। पर मन कभी भी मन को भारी नहीं करना है कि क्यों आ रहा है, क्यों बार बार आ रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। सर जैसे कुछ कुछ डिजीजेज होती हैं जो शारीरिक होती हैं, और कुछ होती हैं जैसे प्राकृतिक होती है, जैसे J&K में बहुत विंटर्स रहती हैं, तो उसका इफेक्ट रहता है बहुत ज्यादा वाला, तो उस केस में हमें वैसा ही करना चाहिए क्या, बिना आसक्त? जी। उसको कहते हैं ऋतु परिणाम, है ना। तो गिरिमानंद सूत्र में एक आता है ऋतु परिणाम ज आबाध, मतलब ऋतु का परिणाम। जैसे बेंगलुरु में अभी देखिए ये अपना अश्विन करके यहाँ हमारे ग्रुप में है जो चेन्नई में है, आज ऐसा रहा कि चेन्नई में कुछ स्टॉर्म आने वाला था, तो यहाँ पे बेंगलुरु में बादल सब छा गए, ऐसा लग रहा था बारिश टपकेगा, पर नहीं आया। पर यहाँ पे कल बहुत ठंडा था, आज अंडा हो गया, मतलब इतना गर्म हो गया। अभी मेरे बेटा ये अस्पताल से आया है, वो डॉक्टर है, उसका इतना स्नीजिंग हो रहा है और कोल्ड आ गया। तो स्वाभाविक है कि जब भी ऋतुचर्या चेंज होता है तो वो पूरा बॉडी के ऊपर उसका असर होता है, तभी भी सांस के ऊपर देखना है। जी सर। जी सर। सांस ही सांस है, सांस नहीं रहेगा तो आप नहीं रहे, इसीलिए सांस के साथ रहो, चाहे कुछ भी हो या ना हो, सांस के साथ रहो। समथा, फिर विपश्यना करो। जी। हाँ जी रविंद्र जी बताइए। ये काफी अच्छा वर्कआउट होता है सर। ये अभी मैं देख पा रहा हूँ कि काफी बार ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में सांस चलती रहती है। मैं देख पाता हूँ कि सांस भी चल रही है, जैसे प्रेयर कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है प्रेयर की आवाज आ रही है, सांस भी चल रही है, चल रहा है, तो कभी भी समझ में आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ चलने की क्रिया और सांस भी देख पा रहा हूँ, तो ये वर्कआउट हो जाता है। और जब आंख बंद करके बैठो तो फिर
2 सेकंड में ध्यान लग जाता है, तो वर्कआउट होता है ये काफी। जितना आप एब्सोल्युटली प्रयास करोगे उतना आ जाता है। सही बात। अगर दोनों मैं हाँ जी, हाँ जी, दोनों जगह पे वो काम आता है, जैसे माइंडफुल रहना है तभी और ध्यान करते तभी, तो दोनों जगह उसका बहुत लाभ होता है। सही बात है। मैं एक और बात गारंटी कह देता हूं, जैसे बुद्ध कहते हैं ना, एक आयनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानाम विशुद्धि, जैसा है। मैं एक बात आपसे कह देता हूं, आप ये सांस देखने वाला चीज 6 महीने कर दो, 18 से 20 घंटा, फिर नतीजा देख लेना, कंटिन्यूस हो जाएगा। आपका जाना भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनिच्छ दुख अनंत सब उसी में आ जाएगा। फिर बैठ के करने का, मैं अभी बैठ रहा हूं, अभी ध्यान के लिए बैठूंगा, वो सब नहीं होगा। आप ध्यान में ही रहेंगे पूरी वक्त। मेरे खातिर नहीं, आपके खातिर 6 महीने के लिए, चाहे आप गाड़ी पकड़ रहे हो, गाड़ी छोड़ रहे हो, कुछ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, बैठ रहे हो, खड़े हो गए, ये किया वो किया, खाना पकाया, सो गए, सुला दिए, कुछ भी किए, नहाया नहीं नहाया, दंत मंजन किया नहीं किया, संडास गए नहीं गए, कैसा भी है, 20 घंटा या 18 घंटा या 16 घंटा, अगर आप 8 घंटे नींद लेते हैं तो 16 घंटा सांस के ऊपर हो। कैसा भी करके आपके लिए, अपने के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने के लिए करो। क्योंकि सांस बंद हो गया, मरण आ गया, फिर दोबारा कुछ नहीं कर सकते। तो सांस आवश्यक है, चाहे पति रहे या ना रहे, कहे चाहे पत्नी रहे या ना रहे, चाहे बच्चे रहे या ना रहे, सांस तो रहनी चाहिए। जब भी हम बाहर आए सांस से आए, जब भी जाएंगे सांस छोड़ के हुए जाते हैं। तो सांस के ऊपर रह जाओ, अपने के लिए, किसी और के लिए नहीं। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, चाहे आपको पठवी आपो तेजो वायु धातु समझ में ना आए, कोई बात नहीं है, आयतन समझ में ना आए, कोई बात नहीं है, पंचखंड समझ में ना आए, छोड़ दो उसको फिलहाल के लिए। हाँ, 6 महीना बहुत हो गया, इसीलिए हमने क्या किया था, 15 दिन किया है, 18 बार। कब से शुरू किया हमने, सितंबर से शुरू किया है, अभी तो नवंबर आ गया। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। प्रवचन तो सुनते हो, सही बात है, अच्छी बात है, पर कितना वर्कआउट हो रहा है, क्या कर रहे हो, मुझे पता नहीं है। छोड़ना नहीं है सांस को, पहली बात। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, सांस जब भी अच्छी तरह से समझ में आ गया तो बाकी। समृद्धि जी बताइए। नमो बुद्धाय। सर हाँ, जैसे सांस मतलब बीच बीच में ध्यान आता है और फिर चला भी जाता, पर जैसे आपने बताया था कि हमको कठपुतली की तरह देखना है कि उदय व्यय हो रहा, फिर तो सर ये हमने मात्र 2 दिन ही देखा। और जैसे सुबह सुबह जो हम गेट खोलते तो सारे डॉग ही आ जाते, तो हम उनको खाना देते, तो हमें वो इतने प्यारे लगते। और जैसे पक्षी या जो भी हैं बच्चे तो सारे इतने प्यारे लगते थे, और अचानक से सब हर चीज ऐसे कठपुतली की तरह लगने लगी। और वो जो मैत्री थी, मतलब वाकई मैत्री इतनी लगती थी कि इसमें इतना सुख लगता था, प्रीति हमें हमेशा मैत्री में आई। और वो एकदम से मैत्री
अब नहीं लगी। अब मतलब एकदम से वो कोरोना में बदल गई। अब वो मतलब सब जो प्यारे लगते थे वो खत्म हो गए, अब वो सब कठपुतली जैसे ही लगने लगे। तो वो मतलब मैत्री अब उनके लिए बिल्कुल भी हमें नहीं लगी। और बस उनको हमने खाना दिए, मतलब खाना देते, पर वो जो हर हर चीज इतनी प्यारी लगती थी वो चीज मतलब नहीं। अब हर चीज वैसी कठपुतली जैसी ही लग रही सर। मतलब 3 दिन से ऐसा हो रहा। बहुत ही अच्छा है। देखिए, आपको करुणा तो आ रही है ना, उनके ऊपर करुणा आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, पर ये हमें लग रहा कि वो हाँ जी, समृद्धि जी। हाँ सर। हाँ जी बताइए। सर। तो मतलब हम जो आप प्रीति और सुख की बात की थी, तो वो हमें कभी भी ध्यान में कभी ऐसा मतलब इतना नहीं लगा, पर मैत्री हमेशा में इतना प्रीति और इतना सुख अनुभव होता मैत्री में। तो अब वो मैत्री मतलब वो हमें ये लग रहा कि अब क्योंकि कोई ये प्यारा लग ही नहीं रहा, अब सब वही कठपुतली नजर आ रहे हैं। और जब धातु वाला शुरू किए क्या था, तो वाकई सर हमें हमें मतलब हमें वाकई में स्केलेटन दिखा था। मतलब तो कुछ दिन लिए हमें वाकई सब अब बन के अब वो सब वैसे दिखने लगे। अब मुझे एक बात बताइए, आपको खुशी हो रही है या दुख आ रहा है? समृद्धि जी, मैं ये पूछने वाला था कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? हाँ सर, हमें अच्छा लग रहा, पर सर हमें ये लग रहा कि जो सब लोग इतने प्यारे लगते थे ना, चाहे वो कोई जानवर हो या फिर बच्चे हो या अब घर के सदस्य, तो हमेशा अच्छे लगते थे, पर वो चीज एकदम से चली गई। अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छी बात है ना, वैसे ही होना चाहिए। मोह टूट रहा है। जी सर, हमें हमें ये लग रहा कि वो मैत्री मतलब होना चाहिए। मतलब वो मैत्री मैत्री का वो मतलब क्या है? मैत्री का मतलब ये थोड़ी है कि वो 4 लोगों के प्यार करूं वही मैत्री है। ऐसा नहीं होते जी। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 4 ब्रह्म विहार है। ऐसा थोड़ी होता है 2 कुत्ते हैं, उनका प्यारा प्यारा कुत्ता है तो मैं मैत्री लग रहा था, और जो 2 बच्चे हैं वो प्यारा प्यारा लग रहे थे, या कोई भी हमारा घर के जो सदस्य है, वो थोड़ी मैत्री होता है, वो तो प्यार होता है। आप शायद गलत समझ गए कि मैत्री और प्यार में देखिए 3 चीज होती है। एक होती है प्यार, एक होती है प्रेम, एक होती है मैत्री। तीनों एक बराबर नहीं है। प्यार क्या होता है? अपने आप या हमारा जो सदस्य है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, सब पकड़ के, क्योंकि वो मेरा है, तो इसलिए हम कहते हैं कहो ना प्यार है, तुमसे प्यार हो गया। समृद्धि जी, अगर मैं आपको कहूं आपसे प्यार हो गया, तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए? मैं कहता हूं मुझसे आपसे मिलके बहुत आप प्यारे हो, मुझे आपको देख के प्यार हो गया, तो आप क्या करेंगे? हाँ कहेंगे, ना कहेंगे, क्या कहेंगे? सर ना कहेंगे। हाँ, क्यों? क्यों बताइए? ये तो मैत्री है, समृद्धि के साथ मैत्री चल रही है। सर हम लगता गलत ही समझ गए थे। हाँ, ये इसलिए कह रहा हूं वो प्यार है। प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार करेंगे फंस गए।
ना, मोह है वो, ठीक है ना। आप कहेंगे विलास जी ये धम्म सिखाने के लिए बैठे हो या प्यार करने के लिए बैठे हो, ये पहला तय कर लो। आप अगर प्यार करने के लिए बैठे हो तो मैं नहीं आने वाली, है ना, सही बात है कि नहीं है? क्योंकि वो कामेशु मिथ्याचार है, सही है ना, नहीं है? पर प्यार कर रहा हूं मैं आपसे। आप कहेंगे देखो आपका प्यार आप ही रखो, मुझे प्यार नहीं चाहिए, समझ में आया? मुझे कोई प्यार नहीं चाहिए, मैं जैसे मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, वो बहुत हो गए, आपका प्यार आप ही रखो। ये होता है प्यार। अभी आएंगे प्रेम। ये प्रेम का पत्र पढ़कर नाराज ना होना, वो जो है ना, वो प्यार में बदल गया। मतलब प्रेम और प्यार में वो डिफरेंस उन्होंने निकाल दिया। पर प्रेम क्या होता है, जब भी हम प्रेम करते हैं ऐसा होता है कि थोड़ा फैल जाता है, हम हर किसी के ऊपर प्रेम आता है, क्योंकि वो हमारे हैं करके। हमारे घर के सदस्य की बात नहीं है, ऐसे ही जनरली कि ऐसा लगने लगता है कि हम प्रेम में हैं। जैसे हम कहेंगे ये हमारा स्टेट है, समझो कर्नाटक है, हम उनसे प्रेम से बर्ताव करेंगे, प्रेम से रहेंगे। ये प्यार से भी थोड़ा ऊपर है, पर फिर भी मोह है इसमें। अभी आते मैत्री। मैत्री जो होता है वो किसी के साथ बैर नहीं होगा, किसी के साथ वैरत्व नहीं होगा, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। पर मेरे दिल में मैत्री भावना है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली, अपने से भी और हर किसी के भी, चाहे वो अश्विन है, चाहे वो क्या कहते हैं कि समृद्धि है, रविंद्र है, श्रुति है, बैद्यनाथ है, मीनाक्षी है, अपना घर के सदस्य है, सारा एक बराबर, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। और बात करते वक्त नम्रता, और मन में प्यार नहीं, मन में मैत्री। अगर आपका बच्चा जो आया था बहुत प्यारा है, गलत, अभी देखा उसने आपको पप्पी लेके चला गया, वो प्यार होता है, ठीक है ना। अभी अपने दोनों बच्चे आ गए, प्यार कर दिए, चले गए, उनमें प्रेम नहीं है, अभी उनके अंदर प्रेम का भावना नहीं है, मैत्री तो दूर, सिर्फ प्यार है। तो मुझे धम्म में प्यार नहीं जताना है या प्रेम नहीं जताना है, मैत्री करना है, क्योंकि मैं ही हर जगह हूं, मैं ही समृद्धि हूं, मैं ही रविंद्र हूं, मैं ही मीनाक्षी हूं, मैं ही श्रुति हूं। वैसे कोई अलग नहीं है, जैसे मैं हूं ऐसे सारे हैं। वो भी दुख में है, मैं भी दुख में हूं, दोनों दुख में है, इसीलिए मैत्री। जब भी मैत्री होता है तो करुणा आती है, क्योंकि अगर मुझे कुछ बुद्ध धम्म जैसा मिला है, उनके ऊपर दया आती है, अनुकंप आता है, करुणा आता है कि इनका भी कुछ भला हो जाए, ये भी अच्छी तरह से रह जाए, इनका भी कुछ करे, कुछ कल्याण करे। तो जो धम्म है मैं उनको भी देता हूं, चाहे जितना यूज आए, जितना भी आए, ठीक है, अपेक्षा किए बिना, तभी वो करुणा हो गया। फिर मुदिता, किसी को मिल गया, वो सोतापन बन गए, बहुत खुशी,
सकदागामी बन गए, बहुत ही खुशी, अनागामी बन गए और खुशी, अरहत बन गए, बाप रे बाप, वेरी गुड। तो उनका दुख निवारण हो गया, मुझे उनके साथ ईर्ष्या नहीं आएगी, अरे ये अरहत बन गए, मैं अनागामी पे बैठा हूं। ऐसा नहीं होता है। वो दुख से बाहर आ गए, बहुत अच्छे, उनका पुनर्जन्म नहीं है, बहुत अच्छे। ये मुदिता। और कोई कोई लोग होते हैं वो बुद्ध धर्म में आने नहीं चाहते हैं, गाली देते हैं, उनके लिए भी नम्रता है, उपेक्षा। अगर इस वक्त मरूंगा, 100% मालूम है मैं ब्रह्मलोक में पैदा हो जाऊंगा। आप कठपुतली देख रहे हैं तो कठपुतली है ही, और क्या है? जो आपका बच्चा आके चुंबन देके गया वो कठपुतली ही है, और कौन है वो? बेटा है क्या आपका? कोई भी बेटा होता है क्या? आपके कोख से आ गए सिर्फ बेटा हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे वहम है कि आपके 2 बेटे हैं, ऐसे कहने के लिए तो है, ये तो सामूहिक सत्य है, पर वो मर भी सकते हैं, तभी क्या करोगी? ऐसे कोई गारंटी कार्ड है क्या कि उनको कुछ नहीं होने वाला? या आप भी चले जा सकते हैं, कोई गारंटी कार्ड है आपके पास ना? देखिए, मरण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, ये समझ लेना। हम झूठ के सहारे लेके जी रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होने वाला ना, इसीलिए अनिश्चित है। मरण कभी है पता नहीं है, पर वही सत्य है, हर किसी को मरना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना भी भागने की कोशिश करे। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल, अबे तुम जितने भी साल ऐड करो, नतीजा तो वही है, नतीजा तो दुख ही है। इसीलिए मैत्री आती है हर किसी से, प्यार नहीं आती। प्यार किससे करोगे? देह से करोगे तो वो मशान जाएगा। प्रेम किससे करोगे? सारे लोगों से, पर वो भी स्मशान ही जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैत्री करेंगे, क्योंकि मैं ही हर जगह हूं। इसीलिए इसको कहते हैं ब्रह्म विहार। नहीं तो वो क्यों कहे ब्रह्म विहार? तो आपको जो आ रहा है एक्सपीरियंस कि कठपुतली है, कोई फायदा नहीं है, ये प्यार नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा है, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। केक वेक लेके आओ और काट के अच्छी तरह से खा लेना। क्या लगा पता नहीं है तो बताइए। कुछ कहनी है आपको? हाँ सर, समझ में आ गया सर कि मैत्री अलग है, और हाँ, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जब भी मैत्री सच्ची मैत्री आती है तभी करुणा आ जाती है। जब भी करुणा आती है तो मुदिता आता है कि किसी का दुख निवारण हो गया। दुख क्या है? जनन मरण ही दुख है। और कौन सा दुख है बताइए? दुनिया में दुख कौन सा है? 1-2 पल जीते हैं, वो भी कष्ट लेकर, पर मरण ही सत्य है। और हम जितना भी उसको दूर भगाने की कोशिश करें, नहीं, उसका बात नहीं करना है, उसके ऊपर गौर नहीं करना है, पर सच तो सच है। हम बिछड़ेंगे, और जो हमारा है वो भी बिछड़ेंगे, चाहे हम उसको जितना भी प्यार करें। प्यार रहता नहीं है, प्रेम भी रहता नहीं, सिर्फ मैत्री रह जाती है। नहीं तो बुद्ध कहते आप प्यार करो ना, कभी भी नहीं।
तो ऐसा हमें देखना पड़ेगा। तो कठपुतली की तरह दिख रहा है, साधु साधु साधु, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वर्क हो गया, मुझे तो अच्छा लगा। गुड। मीनाक्षी जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर हम आप जैसा बता रहे हैं वैसा तो कर रहे हैं, और जो भी लोग आए हैं वो तो कर ही नहीं, आपने अनुभव ही ऐसा आया वहाँ पे 100% सब लोग कर ही रहे। तो सर आपने बोला कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे पता नहीं। सर हम क्वेश्चन नहीं पूछते, कुछ भी नहीं बोलते, इसका मतलब कुछ नहीं कर, और हमारा जो आप अनुभव बताते हो वैसा भी अनुभव आ रहा है, और बहुत बहुत बात देखा, और सास की तरफ देखना तो आ गए, और हमें देखना आता है, और इतना अच्छा लग रहा है जो मतलब, और आपसे बात नहीं करते हम कि मैं कल्पना से बात करती हूँ, आपका क्लास वैसे हुआ वैसे मैं उसको कॉल करती हूँ या वो मुझे कॉल करती है, ऐसा ऐसा हो रहा है, हाँ हाँ वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल वैसा हो रहा है, से बात करते हैं सर हम, और आगे आगे बढ़ रहे हैं, और आपसे इतना लगाव हो गया कि सवेरे का भी क्लास करती हूँ, शाम का भी क्लास करती हूँ, ऐसा लगता है जितना आपसे बटोरना है हाँ बटोर लूं, ऐसा लगता है सर, इतना अच्छा अनुभव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बात नहीं करती हूँ, इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है सर, बताना। थैंक यू। देखिए अभी ऐसा होता है ना, इतने ग्रुप में कभी छेड़छाड़ करनी पड़ती है तभी सच बात बाहर आती है। हाँ सर, हाँ, तो छेड़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। जैसे स्कूल में टीचर होते हैं, एक लड़के को उठा देते हैं, ए तुम उठो इसका आंसर दो, तो बाकी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा तभी बाहर आएगा। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, दर्पणा जी बताइए। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपने अभी प्रैक्टिस के बारे में पूछा तो मैं भी बताना चाहती, 4-5 घंटे तक तो, या फिर उससे भी ज्यादा, बीच बीच में गैप होती होंगी शायद, पर 4-5 घंटे तो मेरा होता है डेली का। लेकिन अभी तो मैं सांस ही देख रही हूँ और कंटिन्यू देख रही हूँ उसके ऊपर, तो 4-5 घंटे होते हैं दिन के। तो मुझे ये पूछना है कि आपने भी कल या परसों जो बताया था धातु भी देखना है, तो जो आपने ये दिन भर सांस देखने के लिए बोला था तो उसमें बीच में क्या धातु भी देखना है? देखिए आपको अच्छी तरह से सांस देखना आ गया, मतलब करीबन 10, 12, 14 वॉटएवर ज्यादा समय, तो सांस रह जाती है। अभी धातु आप ऐड कर सकते हो उसके ऊपर। अच्छा, ऐड कर सकते हाँ, क्योंकि वो विपश्यना हो गया। हाँ, उस दिन आपने बताया था, क्योंकि परसों आपने बताया था क्लास में से। हाँ, ये विपश्यना करना है क्योंकि समता आ गया अभी। हाँ हाँ, तो समता आने के बाद उसी पे रहना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वही आपने बताया था उस दिन। तो अभी विपश्यना करना है। विपश्यना क्या करना? हाँ जी, उसके आगे मैं ये पूछ रही, जो आपने धातु देखने के लिए बोला था, तो जैसे मैं अगर ये सर के ऊपर बाल है, उधर मैं पृथ्वी देखूं, अगर पृथ्वी, और नाक में मैं वायु देखूं, और सांस जो बाहर निकल रही है उसको मैं वायु ही है, तेजो देखूं अगर, और मैं सलाइवा है उसको आपको देखूं, तो सिर्फ चेहरे में मैं देखूं अगर ऐसा, तो वो चल सकता है? नहीं, गलत है ना, वो पूरा, वो आपने अभी पूरा फालूडा कर दिया। सॉरी अरे, तो फालूडा को फेंकेंगे। अभी सांस के ऊपर रहना चाहते हो, विपश्यना सांस के ऊपर करो। सांस में क्या है? नाक का छेद है, आकाश। अच्छा, वो देखना है। और वायु जा रही है, वायु गरम ठंडा, बाहर का हवा जो है वो ठंडा है, अंदर से जो बाहर आ रही है वो गर्म है। हाँ, तेजो, फिर अंदर पानी पानी की तरह रहती है कि नहीं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो आप हो। अच्छा, मीन्स नाक के पास में आप हमें सब 4 धातु देखना है। पांचों देख सकते हो। पांचों, सॉरी, हाँ, 5 धातु देखने हैं। ओके,
वो देखना है, तो विपश्यना हो गया। तो अभी पूरा देह में देखना है। हाँ सांस अभी पूरा मैंने 5 धातु देख लिया, तो अभी हाँ सर से लेकर पांव तक देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हाँ हाँ। हाँ, तो अभी विपश्यना उसका करो। अच्छा, और ये जो आपने दिन भर बताया जो सांस देखने के लिए, ये भी चालू रखना है? वो रह जाएगा, आपको रखना रह नहीं है। जाएगा। अभी कुछ ओके, नहीं ओके। करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं सोची कल से और मैं 1-1 घंटा बढ़ाऊं ताकि ना ना और ना ना आधे ना ना, घंटे बढ़ अभी जाएंगे ऐसे। देखिए हमें, इसीलिए मैं तब से कह रहा हूं, ध्यान में ध्यान करना नहीं होता है, हाँ। ध्यान में रहना होता है। जी। आप करने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं होने वाला है, आप समझ लो इसको। जैसे रविंद्र जी बताए कि जब तक आप साइड में सांस को देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, तब तक ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और सती बढ़ जाएगा। तभी आप धातु देख सकते हो, आयतन देख सकते हो, पंचखंड देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, सांस भी समेत। अच्छा। क्योंकि वो सांस स्वाभाविक है वो। जी। आपको कुछ करने की क्या जरूरत है उसमें? ऐसा। समझ में आया, हाँ समझ में आया सर, अभी बराबर समझ में आया। ठीक ठीक है। ऑटोमेटिक सांस के ऊपर जाता है सर। हाँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ नहीं करने की। हाँ हाँ बराबर। नहीं, अभी तक मैंने धातु नहीं किया था क्योंकि मैं सिर्फ सांस ही देख रही थी, और आपने 18 घंटे बोला तो मैं तो बोली कि अभी मुझे तो बहुत ही टाइम है, तो मैं तो अपना स्लो से जा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने पूछा ये। ना, सांस आपका एक दिन अगर 12, 14, 16, 18 घंटे नहीं तक सर, आ गया, इतने। समझो आ गया, अच्छा। तो वो रह जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं समथा। कभी नहीं जाएगा, तो आप कुछ भी करते रहो। अभी आप कपड़ा पहनो, निकालो, स्नान करो, नहीं करो, ये करो, वो करो, घर का सफाई करो, नहीं करो, वो कुछ से कुछ लेना देना नहीं है, सांस के ऊपर रह जाएगा। अभी आप ऐड कर सकते हो, अभी आप नया धातु ऐड करो फिर, क्योंकि वो विपश्यना हो गया। तो जो मैं ऐड करूंगी तो वो भी मुझे दिन भर देखना है? ऑटोमेटिक, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके। अभी देखिए दर्पणा जी, मैंने आपको दर्पणा करके देखा है, वो ऑटोमेटिक है कि नहीं है? जी। हाँ, क्या मैं हर बार पूछूं आप दर्पणा है? नहीं। हाँ, अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो क्या होगा? आप कहेंगे आपका दिमाग का कुछ हो गया होगा, आप थोड़ा डॉक्टर के पास जाके आइए। नहीं सर। हाँ, नहीं आप कहेंगे मुझे। स्टार्टिंग तो सांस से ही करना पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग आपको सांस से ही करना पड़ेगा और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर वो एक बन जाती है। जैसे हर चीज बनती है, ये भी बन जाएगी। जी जी, ऐसे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, गौतम जी बताइए। मेरे को सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। ये सांस को देखने का अंतिम लक्ष्य यही है ना कि सब कुछ हम आखिर में साक्षी भाव से देख सकते हैं। एग्जैक्टली। बिना उसको इंटरप्रेट किए हुए जैसा है उसको यथाभूत देख सकते हैं। हाँ जी, उसका अंतिम लक्ष्य वही है। एग्जैक्टली वही है। तो सांस है स्टार्टिंग पीरियड, स्टार्टिंग पॉइंट सांस है, एंडिंग पॉइंट सांस नहीं है। तो उसका एंडिंग पॉइंट हम जैसा है यथाभूत विदाउट रिएक्शन उसको वैसा का वैसा देख सकते क्योंकि हैं। आपको, आपने धातु देख लिया, आयतन देख लिया, पंचकन देख लिया, पटिसमुत्पाद देख लिया, हो गया। उसमें कोई क्या बोलते हैं लेप नहीं लगा हुआ है, कोई आर्टिफिशियल नहीं नहीं। हाँ जी, मीनाक्षी जी। जी सर, सर मैं पूछना चाह रही थी, जैसे हम लोग रूटीन में रहते हैं, मतलब आप जो जो सिखा रहे हैं ना सर, वो भी मैं अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ प्रैक्टिकली। जैसे चित्त समाहित रहता है, मैं इस तरीके से आपको कहना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम काम कर रहे हैं
तो मैं काम कर रही हूँ, जैसे काम कर रही हूँ, तो चित्त मैं उसको विश्लेषण नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता वो किसी चीज में भी नहीं रहता है, ना थॉट में रहता है। ये मैंने नोटिस किया सर। क्या हम उसको चित्त समाहित कह सकते हैं? उसमें कोई विषय भी नहीं होता है, बस आंखें खुली होती हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है, ना कोई टॉपिक होता है। तो हम मैं कहाँ होती हूँ तब सर? मतलब मैं कहाँ होती हूँ, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही। तो चित्त समाहित का क्या, वो कहाँ होता है तब चित्त? मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपको सर, उसका क्या हमें फायदा रहता है कि उसमें कुछ टेंशन नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता सर। मैं उसको वर्ड शब्द नहीं दे पा रही हूँ। क्या वो ब्लैंकनेस होता है, या मुझे आपको ये पूछना चाहिए? मैं चाह रही हूँ पूछना, क्या पता मैं मतलब मैं आपसे सर यही पूछना चाहती हूँ। चित्त समाहित स्थिति बहुत बार मैंने फील की है कि उसमें कुछ होता ही नहीं। मैं किसमें समाहित होती हूँ कि मैं सोचूं कि कोई थॉट आ रहा है, मुझे बाजार जाना है, या मुझे कोई काम करना है, या मुझे अब प्लानिंग है कोई, तो इट्स टोटली ब्लैंक। आई कांट से व्हाट इज हैपनिंग विद मी। मुझे आपसे समझना है चित्त समाहित कहाँ रहता है? वहां कहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं है। कहीं नहीं हो रहता है, कहीं नहीं होता है। आप अगर सतिपट्ठान में चित्तानुपसना देखते हैं, उसमें है कि समाहितम व चित्तम समाहितम चित्तम पजानाति। मैंने जान लिया ये अभी चित्त समाहित है। असमाहितम चित्तम असमाहितम चित्तम पजानाति। मैंने देख लिया कि चित्त अभी असमाहित है, अभी समाहित में नहीं है। अगर समाहित में हो गया तो वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, नो कंटेंट्स। दैट इज द स्टेट ऑफ द माइंड विदाउट कंटेंट। बस उतना ही है। अब उसको कुछ इसको शून्य कहेंगे सर? नहीं, इसके बाद में शून्य आता है, तो पहले कंटेंट फ्री हो जाता है। तो पहले हमें कंटेंट फ्री आना है, तभी सोच विचार कुछ भी नहीं रहेगा। और मैं करके जो है वो बहुत माइन्यूट हो जाता है, तो आप कुछ नहीं कह पाएंगे कि क्या है, क्योंकि कुछ हो तो कहें। तो डब्बे के अंदर कुछ हो तो कहें, डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं तो क्या कहेंगे आप? इसीलिए उसको कहते हैं समाहितम व चित्तम समाहितम चित्तम पजानाति। वो एक मेंटल स्टेट है। आप इसके कॉल के बाद आप ऐसा करो, सतिपट्ठान दीघ निकाय 22 में आती है, एक बार खोल लो, चित्तानुपसना में जाओ, वहां पे समाहितम व चित्तम असमाहितम चित्तम पजानाति करके है। मैं जान रहा हूं कि ये समाहित है, ये आप देख सकते हो, है उसमें। हाँ जी दामिनी जी। सर जब हम विपश्यना करते हैं तो हम तो उस टाइम संवेदनाओं को देखते हैं, तो मैटर को कहाँ देखते हैं? ये संवेदना वाला चीज आप बाहर रखो। हम बुद्ध धम्म के बारे में बात कर रहे हैं, गोइंका जी की टेक्निक की बात नहीं कर रहे हैं। गोइंका जी का जो टेक्निक है वो बेसिक लेवल पे है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सच्चा धम्म की बात कर रहे हैं कि हमें क्या देखना चाहिए। संवेदना देखना एक होता है, सही है, हमें देखनी चाहिए, पर वही एंड नहीं है। वो तो जैसे 5वीं कक्षा के लिए है, अभी हम जो कह रहे हैं वो 10वीं कक्षा की बात है। तो आपको संवेदना मंवेदना कुछ नहीं देखना है, वो तो फेंक दो, वो अभी हो गया। आप 5वीं कक्षा पास हो गए, अभी कुछ नहीं करना, उसके उसी में रहना नहीं है, उसी क्लास में रहना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो उसका उत्तर नहीं मिलने वाला है कि अभी मैं क्या करूं। अभी संवेदना के बिजनेस चला गया। क्यों चाहिए संवेदना? क्योंकि जो नया साधक होता है, जिसको ध्यान करके कुछ पता भी नहीं है, वो ब्लैंक है, उन लोगों के लिए जो गोयंका जी का जो 10 दिन का जो शिविर है अत्यावश्यक है। जिसको 10 दिन में नहीं मिला वो एक और 10 दिन कर सकता है, या एक और 10 दिन कर सकता है, या थोड़ा बहुत मिला
फिर 20 दिन का कर सकता है, या 30 दिन का कर सकता है, या 45 दिन का कर सकता है, या 60 दिन का कर सकता है, पर सिर्फ संवेदना के ऊपर ही है। ये सीखने के बाद जब भी हम वापस आएंगे, पांचों आयतन के ऊपर करना है। पहले तो ये एक बॉडी का देख लिए, और बॉडी का अलग नहीं होती, आंख का अलग होती है, कान का अलग होती है, नाक का अलग होती है, जिह्वा का अलग होती है, और ये सब लेके मन का अलग होती है। तभी जो हम करने जा रहे हैं वो पूरा 6 के 6, एक का नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका बात सही है कि अभी कहाँ देखना चाहिए, पर वो संवेदना एक स्थित पे है, एक स्थल पे है। हाँ जी हेमलता जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जो मीनाक्षी जी ने बोला है कि एकदम से कुछ पल ब्लैंक हो जाता है, ऐसा सर सबसे आपने ये जो मूवमेंट देखने के लिए बोला है, सबसे देखा है, तो ऐसा मेरे साथ भी एक दो बार आया है। और सर वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पहले ये बचपन में बहुत होता था, अभी ये जब से आपसे जुड़े तब से फिर से आया इस तरह का। अच्छी बात तो है, वही थोड़ा ये बहुत ही और अच्छी। सर हाँ जी। एक चीज और आपको शेयर करनी थी कि जैसे आपने बताया कि नाक सांस तो देखना ही है, बट जिसको भी देखना है उसका भी नाक से ही उसका पूरा अंदर तक सारा आकाश और सारे धातु वगैरह सब देख, तो ऐसे करते करते ना वो व्यक्ति के सारे वो हो जाते हैं, मतलब उसका स्केलेटन तक दिखने लगता है। ब्यूटीफुल। फिर और उसके बाद हाँ बताइए। हेड पे एक रोशनी दिखती है, और वो जब मैं अकेली होती तो मैं अपना देखती तो मेरा भी दिखता है स्केलेटन, और वो हेड पे एक चमकदार रोशनी। वेरी गुड, अच्छी बात है। वो मैं ब्लैंक की वजह से मैं सोच रही थी ये सही जा रहा है कि ये क्या जा रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसा होता है, देखिए इसीलिए वो जैसे मीनाक्षी जी ने कहा ना कि समाहित हो रहा है, अभी ब्लैंक हो गया, अभी क्या करूं, तो वो एक स्टेट है, अच्छी स्टेट है, अब करो। अच्छा, मुझे जैसे ऐसे लगा था कि शून्यता की तरफ जा रहा है या खाली वही जाना ही वो साइड पे है। हमें आखिर में जाना ही शून्य के यहाँ पे, तो शून्य हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। और सर एक चीज और, जैसे आपने 5 चीजों का मतलब ये कान और नाक का, जीवा का, ये काटने को बोला है कि ये मार्ग को दे दो, तो जो मैं प्रयास करती हूँ शब्दों को कि वो मुझे नहीं ले, तो तब से एकदम से दुनिया बदली सी लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा, एकदम सब कुछ हो गया है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और अभी उतना मुझे पता है कि उतना पक्का नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा फीलिंग है, थोड़ा थोड़ा। गुड, बहुत अच्छा। सर ये थोड़ा आपकी वजह से हुआ है। साधु साधु साधु, अच्छा है, ऐसा ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत ही खुशी होती है। थैंक यू सर, इसमें सारा से आपका, आपने जो ज्ञान दिया वो अतुलनीय है। थैंक यू, आपका मंगल हो। आपका भी सर, सभी लोगों का मंगल। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, ओके गुड, अच्छा है। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें। तो ये होता है कि हमें चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए फिर संपजान करेंगे तो पूरा हो गया हमारा, सतिपट्ठान भी हो गया और आनापान भी हो गया पूर्ण तरह से। तो ये होता है आनापान सती। हाँ जी मंगला जी।
आपने बोले सर, मुझे भी ऐसा लगा, आपने बोले तो आपको डाउट होगा कि ये तो सब जन इतने सारे जन आए थे, उनकी प्रैक्टिस होती भी है कि नहीं, लेकिन प्रैक्टिस हो रही है सर। आप ये मत सोचो, आपने जितना आप पढ़ा रहे हो, हम हर दिन वो कर रहे हैं, और हमारी आपस में बात होती भी है, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, तो सही जा रहे हैं सर, आपके मार्गदर्शन में हम जा रहे हैं। यानी हम प्रैक्टिस हर दिन करते हैं, लेकिन यहाँ बोलते नहीं, कभी अभी नए साधक भी है, किसी के रहते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस चलती है सर। ठीक है। सास तो सुबह से, और आज तो उठी तो मुझे आपका ही वो चेहरा दिख रहा था, और आपने बोले थे कि वो सिर्फ अस्थि देखो, तो आपका ही चेहरा आ रहा था, और मैं वो ही देख रही थी कि आंख नहीं है, ये पूरा आकाश आकाश वो सब देख रही थी, तो मुझे वैसे ही दिख रहा था सर, और जैसे उठी तो आपका ही चेहरा दिख रहा था मुझे, तो सुबह वो बेड पे उठ के आपका ही चेहरा देखी, और वैसे ही लग रहा था मुझे, तो पूरा दिख रहा है करके। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो होती है सर, आपको ऐसे मन में मत लाओ कि ये कोई बोलते नहीं कुछ नहीं, लेकिन प्रैक्टिस हो रही है सर हमारी। हाँ ना ना, मुझे पता है, मैंने ये कहा कि अगर हम लोग साथ में होते, समझो, हाँ, तो वो मैं पता कर सकता हूँ आपको देखकर। तो इतने लोग हो गए ना, अभी तो देखिए 60 के ऊपर लोग यहाँ पे है। हाँ, तो इसीलिए सारे लोगों को पूछना पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या पता है, तो तभी आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो पत्थर फेंको, कुछ आ जाएगा। सही है सर, प्रैक्टिस तो हो रही है सर। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। प्रगति हो रही है, ऐसे पीछे नहीं है, सब प्रगति के मार्ग पे है। ठीक है, आप करते रहिए। बहुत साधुवाद। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम दुख से निकल जाएं, वही तो चाहिए। और सर वो बराबर है, वो खालीपन ही लगता है, जैसा इतना सोचो ना तो कुछ जीवन में रस नहीं लगता सर, कुछ भी करो, कोई भी आए, मैंने आपको बताया थी कि वैसा वैसा होता है मुझसे, तो मेरे को होता है, वो तो कुछ लगा उधर तो कुछ किसी से होता नहीं, वो होता है सर, तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अभी आपने बोले पूरा शून्य है, तो वो शून्य की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, शून्य के उधर ही जाएंगे हम सारे लोग, क्योंकि है ही शून्य। हाँ, अभी तो वैसा लगाव तो अभी नहीं लग रहा है, किसी से ही नहीं, न परिवार से, न कुछ किससे, न कुछ चीज से। मेरे को लगता है कि नहीं, अपन है ही नहीं कुछ यहाँ, ऐसा लग रहा है। सही है, सही है, एब्सोल्युटली सही है। मीनाक्षी जी बताइए। हाँ सर, कल के सवेरे के सेशन में सर इंग्लिश वाले श्रुति मैडम ने बताया, हाँ, तो इतना करुणा जागी सर, इतना अंदर तक आया, तो मत सर, तो ऐसा लग रहा था अब सर देखना क्या बोलते, इसके आंखें खोल, ऐसा लग रहा था सर, ये आपने आंखें खोली, तो लगता है वो क्या, और उससे भी सर सर पहले ये था सब पता नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा रिट्रीट हो रहा है सर, वहाँ पे आप संबोधन कर रहे हैं सर, और हम जो रिट्रीट में आए थे, तो पूरे वो कार्यक्रम अरेंजमेंट करने में व्यस्त थे, ऐसा दिख रहा था। ये अपना था कि क्या था पता नहीं, और तो फोन करके बताइए, कंटिन्यू उसमें सर देखते रहते क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा और ऐसा ही आपका बहुत बड़ा रिट्रीट होना चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो सहयोग देना है या हेल्प करना है तो मैं हुई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आज के लिए यही समाप्त करें। हाँ, एक और है कुंदा जी। हाँ, मैं सोच रहा था कुंदा कहाँ गई, बताइए। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, कुंदा जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताइए। तो उस दिन आपने मार्गदर्शन मेरे को किया सर, उस दिन आपने मेरे को मार्गदर्शन किया, उसका बहुत फायदा हुआ मेरे को। हाँ, और सर सुनाई आ रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। और मेरे को काम करते करते समय ही मैं मेडिटेशन में ही रहती हूँ,
और मैं वनडे मेडिटेशन को जाती हूँ ना सर, तो उसमें ऐसा लगता अरे ये तो मेरा हो गया, ये तो मेरा हो गया, अभी कहाँ कैसे सर ने तो इतने आगे बढ़ा दिया हमको कि इससे आगे भी और करना चाहिए। तो मेरे को उसमें भी बहुत फायदा हो रहा, और आपके जो शब्द मोटिवेशन के थे उससे भी मेरे को बहुत फायदा हुआ सर। थैंक यू, आप मेरे बहुत बड़े गुरु हो सर। धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा धम्म दे रहे हो आप हम सबको। बहुत बहुत थैंक्स सर आपका। आपका मंगल हो। थैंक यू सर। ओके, तो आज के लिए समाप्त करते हैं। हाँ जी दीपिका जी। बहुत अच्छा लगने लगा अभी। ठीक है। जबकि आग बहुत जलन कर रही थी, सुबह में मुझे बोली उसने, अभी वो मुझे ठंडक लग रही है आग में। और उसने खाना भी खाया सर आज। अच्छा, कल भी थोड़ा, आज उसने खुद मांगे मुझे खाना दे मम्मी ऐसा। वेरी गुड। तो वो तो ठीक हो जाएगी, 7 दिन में सही हो जाएगी। 7 दिन से जैसी पहली थी वैसी हो जाएगी आपकी बेटी को, ज्यादा आप सोचो मत। उधर से हम उसको उठा के लेके आए थे सर। हाँ मालूम है, तो आप पुणे से लेके आए ना उसको? हाँ उधर उठा के लेके आए थे सर हम उधर से। हाँ वो सही हो जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। सुप्रिया जी हो क्या? यस सर। हाँ ठीक है। कायेन वाचा चैतेन समाधेन मया कृतं वचोयोगमे बन्ते भूरिपन्य तथा गत। कायेन वाचा चैतेन समाधेन मया कृतं वचोयोगमे धम्मं सन्दिट्टिकालिक। कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया कृतं वचोयोगमे सङ्गं पुण्यं खेतं अनुसरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।